जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंध है? बिहार सरकार की संबल योजना का संबंध जो है वह दिव्यांगजन से है। संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के ज़रूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति जो है उसको कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिम चंपारण है, जबकि शिवहर जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। पटना जिला जो है वह जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और शेखपुरा जो है वह जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का है। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है। पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार में कुल 38 जिला और 9 प्रमंडल हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह रोहतास में है, जबकि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला का बात किया जाए तो वह पूर्णिया जिला है। बेगूसराय में कांवर झील है, जिसे कांवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। मूल संविधान में शिक्षा की सूची का विषय था। मूल संविधान में शिक्षा जो था वह राज्य सूची का विषय था। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वर्तमान में शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा से है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो है वह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रवासी दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गीतांजलि श्री को रेत समाधि हिंदी उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए कौन होता है
तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है नीति आयोग कैसा निकाय है। नीति आयोग जो है वह गैर संवैधानिक आयोग है। 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर पूछा जाए जीएसटी विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो जीएसटी विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 2003 में शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं को जोड़ी गई। अब तक सिर्फ 6 भाषा को ही राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वह पंचायत से है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल 29 विषयों का निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का संबंध जो है वह बलवंत राय मेहता समिति से है, जबकि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का संबंध अशोक मेहता समिति से है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 33% महिला को आरक्षित किए गए। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे वह BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे तथा संचालन समिति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति तथा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया,
तथा 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तथा विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जबकि राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वह अभी तक नहीं लगा हुआ है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है तथा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था वह 1906 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था तथा 1917 में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। बिहार के शाही लीची तथा बिहार के जर्दालू आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दार्जिलिंग के चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया और दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सोजत की मेहंदी को राजस्थान में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली जो है वह केरल राज्य का लोक नृत्य है। ओनम भी जो है वह केरल का ही नृत्य है। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और पोंगल तमिल का ही त्यौहार है। बिहार का जो लोक नृत्य है वह
जट जटिन है। जट जटिन उत्तरी बिहार का सबसे लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। गरबा डांडिया गुजरात का नृत्य है। बिहू बगरुम्बा असम का नृत्य है। झूमर लोक नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।